Yes? You can't. Or what are the fields in which you can compete with others and what are the fields in which you can't? ये अवेयरनेस शायद आप लोगों को या मेरे को नहीं था हमारे टाइम में, बट आज के दिन अगर आप देखेंगे that CBSE is so versatile in nature and other boards also. I'm telling you, so versatile in nature, so research oriented in nature that they give a complete compendium of courses for the children and what they should do after passing out their class 12th. आज कोई भी बच्चा अंधेरे में नहीं रहना चाहिए. आज के दिन जो एजुकेशन की रिवाम्पिंग हो रहा है, इन द रिवैम्पिंग ऑफ द एजुकेशन वी शुड नॉट बी फीलिंग ourselves neglected. We should not be neglected means our children should not be neglected also. साथ साथ आपको जब कोई भी चीज़ों के बारे में बात करने का मन हो तो आप बच्चों से खुल्लम खुला बात करिएगा. आप बच्चों से डाइनिंग टेबल में अक्रॉस द डाइनिंग टेबल अच्छे से बात करिएगा कि आप बेटा क्या चाहते हो, व्हाट इज़ योर डिजायर्ड गोल, आप ज़िंदगी में करना क्या चाह रहे हो. ये तो आप खाते खाते डाइनिंग टेबल में ज़रूर पूछा करिए. आप क्लास 9 में देखिए गोल सेटिंग होता है, एंड गोल सेटिंग जब होता है इन क्लास 9 की गोल सेटिंग नहीं रहता है इन क्लास 10th. वी नो इट. धीरे धीरे 11th में भी चेंज हो जाता है, हो सकता है डायरेक्टली क्लास 12 में भी चेंज हो जाए बच्चे का. दैट डजंट मीन दैट द चाइल्ड इज एरेटिक इन नेचर. बच्चे को सोचने की फुल आज़ादी है और आपको सपोर्ट करने की आज़ादी है. यू नीड टू बी द बैकबोन ऑफ योर चाइल्ड. ये कौन सा ज़माने में हम जी रहे हैं जो हम अपना बच्चों को अपना जो चाइल्डहुड की ड्रीम था जो हमने नहीं कर पाए उसको हम बच्चों के थ्रू करवाना चाह रहे हैं. आज एक बच्चा, मैं नाम नहीं लूँगा वो बच्चे का, वो एक पैनिक ही ईमेल किया मेरे को कि सर मैं आपकी एक स्टूडेंट हूँ और मैं एग्रीकल्चरल साइंसेस में एक्सप्लोर करना चाहता हूँ बट माय पेरेंट्स आर स्ट्रिक्टली नो टू इट. ये कोई बात हो? आपने बताइए, जब मैं बताया आपको कि 60s 70s 80s 90s में भी जब BSc करें आप या नहीं भी कर रहे हैं, क्या उसी टाइम ये सब चीज़ों की बारे में आपको और आपके पेरेंट्स को पता था? नहीं था. बट आज के दिन बच्चे को बहुत सारी चीज़ पता है, बहुत सारे अवेयरनेस है बच्चे के पास. जोकिंगली हम गूगल चाइल्ड बोल रहे हैं, ठीक है. आप इस चीज़ को क्यों ध्यान में नहीं रखते? आपने जो बचपनी में जो डांट खाते थे पेरेंट्स से वही डांट आज अपना बच्चे को दे देते हैं. द टाइम इज चेंज्ड, जनरेशन इज चेंजिंग. पहले तो आप 20 ईयर्स 25 ईयर्स के बाद एक जनरेशन चेंज होता था हमारे टाइम, बट आज के दिन धीरे धीरे 10 साल के बाद जनरेशन चेंज हुआ, 5 साल के बाद जनरेशन चेंज हुआ, 3 साल के बाद जनरेशन चेंज हुआ. आज के दिन आप अगर सीरियसली सोचेंगे तो 1 साल की सीनियर बच्चा बहुत सारे चीज़ नहीं जानता जो 1 साल का जूनियर बच्चा को आता है. बिकॉज एवरी ईयर द टेक्निकल नो हाउ इज चेंजिंग सो फास्ट दैट वी कांट बिलीव. आप जानते होंगे कि आपने तो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी इन मोबाइल, कोई भी कंपनी की आप टेक ले रहे हैं, आप यू आर यूजिंग वन मोबाइल ऑफ ए पर्टिकुलर कंपनी, हाउ लॉन्ग डज इट वर्क प्रॉपरली, और विदाउट अपग्रेडिंग हाउ लॉन्ग यू कैन कंटिन्यू विद दिस मोबाइल. नहीं ना. इस चीज़ को ध्यान रखिएगा. बीइंग ए पेरेंट आप जानते हैं कि व्हेन यू नीड टू बी टेक्नो सेवी, every after 6 months you are trying to update your mobile. Then why are you not trying to update your brain also accordingly?
आपने हर एक 6 महीने में अगर मोबाइल को अपडेट करते हो तो हर एक 6 महीने में आप अपना जानकारी को क्यों अपडेट नहीं कर सकते? आप ये तो बताइए कि आप अगर ये जानकारी को अपडेट नहीं कर सकते तो आप फिर बच्चे को किस हक में गाइडेंस देते हैं फुल फ्लेज, और आपने बताते हैं कि बेटा ये अच्छा है, ये बुरा है, ये नहीं करना चाहिए, वो करना चाहिए। मेरा कंप्यूटर साइंस में बीएससी करना चाहिए, ठीक है, कंप्यूटर साइंस में बीएससी करना चाहिए। कोडिंग के बारे में बच्चे को अगर लाइकिंग नहीं है, कोडिंग के बारे में अगर बच्चे को लाइकिंग नहीं है तो वो कहाँ से कंप्यूटर साइंस में एक्सेल करेगा? आप बताइए। वो बच्चा अगर खुद बोल रहा है कि मैं एग्रीकल्चरल साइंस में एक्सेल कर सकता हूँ तो उसको आप कन्विंस करके मोटिवेट क्यों नहीं कर सकते हैं? इट्स रॉन्ग इन आवर पार्ट, डेफिनेटली रॉन्ग इन आवर पार्ट। आपने सीबीएसई की अगर स्किल एजुकेशन के ऊपर जाएंगे, आपने सीबीएसई की लाइब्रेरी में अगर हिट करेंगे तो आपने देखेंगे सीबीएसई ने आपको कितना चीज़ों की फैसिलिटीज़ दे रखा है। पेरेंट्स के लिए काउंसलिंग है, बच्चों के लिए काउंसलिंग है, टीचर्स के लिए काउंसलिंग है। फॉर एवरी एलिमेंट देयर इज ए स्कोप ऑफ गेटिंग काउंसिल। नहीं है? आप फॉर एग्जांपल ये देखिए, आप मैं सीबीएसई की एक चीज़ मैं आपको बताऊं, एग्रीकल्चर साइंस के ऊपर क्लिक किया मैंने तो फीस स्ट्रक्चर से लेके एग्रीकल्चरल कोर्सेज की हाइलाइट्स, क्या है एग्रीकल्चरल कोर्स, क्यों ये चीज़ को लेना चाहिए, एंट्रेंस एग्जामिनेशंस कहाँ कहाँ होता है, कितना करीब आपकी अमाउंट लग जाएगा पढ़ाने के लिए, टॉप कॉलेजेस इन बीएससी एग्रीकल्चर कहाँ कहाँ हैं, इंक्लूडिंग योर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, भारतीय दर्शन यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, हरियाणा एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटीज़। अब ये सब चीज़ों को क्यों आप नहीं पढ़ते और नहीं पढ़वाते आपके बच्चों को? फिर जब प्रोफाइल्स में वहाँ देखेंगे आप, सीबीएसई ने खुद लिखा है ये एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट बन सकता है आपकी बच्चा, प्रोडक्शन मैनेजर हो सकता है, फूड माइक्रोबायोलॉजिस्ट हो सकता है, क्रॉप स्पेशलिस्ट हो सकता है, एग्रीकल्चरल इंजीनियर्स हो सकता है, एंड सो ऑन। लंबे लाइन लिखा हुआ है वहाँ। आप बेसिक एंट्री वहाँ देखिए, एवरेज एनुअल सैलरी, जब ये सीबीएसई कंपेंडियम की जो कोर्सेज के बारे में रिसर्च स्टार्ट हुआ होगा, 6 साल 7 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, इन टर्म्स ऑफ द एवरेज एनुअल सैलरी इट रेंजेस फ्रॉम 2.6 लाख पर एनम टू 8.4 लाख पर एनम। आज 8-10 साल बाद अगर सोचेंगे तो वही चीज़ एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट को या कोई भी फील्ड में बच्चा एंट्री कर रहा है तो उसकी जो बेसिक एंट्री लेवल होगा मेरे हिसाब से 4.5 या 5 लाख से कम में नहीं होगा। आप इसको सोचा करिए। और टॉप रिक्रूटर्स जो हैं कंट्री का, एग्रोटेक, फूड, रिसर्च लैब्स, आईटीसी लिमिटेड्स, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स, कॉलेजेस एज लेक्चरर्स, बहुत सारे चीज़ों के बारे में इसमें लिखा हुआ है जो कि आपके बच्चे का एंट्री हो सकता है। ऑल अबाउट एग्रीकल्चरल कोर्सेज यहाँ लिखा हुआ है, वाई स्टडी एग्रीकल्चरल कोर्सेज लिखा हुआ है, एग्रीकल्चरल कोर्सेज की एंट्रेंस एग्जामिनेशंस ICAR और AIEEA शेड्यूल्स क्या क्या है वो दिया हुआ है। आप डिफरेंट एग्रीकल्चरल एंट्रेंसेस के बारे में दिया हुआ है, एलिजिबिलिटीज दिया हुआ है, PG लेवल, UG लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, सब चीज़ों के लिए आपकी परसेंटेज, रिक्वायरमेंट, एवरीथिंग हैज़ बीन गिवन हियर इन द CBSE कंपेंडियम, राइट। एग्रीकल्चर की सिलेबस क्या है आप खुद पढ़ लीजिए इसको एक बार। इंडियन रूरल सोशियोलॉजी बच्चा आपकी पढ़ेगा, एग्रीकल्चर फाइनेंस और कोऑपरेशन पढ़ेगा, सॉइल इंजीनियरिंग एंड फार्म पावर उसके ऊपर पढ़ेगा, प्रिंसिपल्स ऑफ सीड टेक्नोलॉजी, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, वीड मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी। ये सब चीज़ें बच्चा जब पढ़ के आपकी डिग्री लेके बाहर आएगा, क्या आप समझ रहे हैं कि एक बेसिक फार्मर बन के आपके खेतों में काम करने के लिए मजबूर हो जाएगा।
या एक अच्छे सैलरीड क्लास वाइट कलर्ड टॉप साइंटिस्ट भी बन सकता है आपकी बच्चा? ये आप मेरे को आंसर करिएगा इन द फीडबैक ऑफ माई यूट्यूब, राइट। फिर बीएससी कैसे कर सकता है, एमएससी कैसे कर सकता है, बीटेक भी अगर करें, आप टेक्नोलॉजी में अगर इंटरेस्ट रखते हैं बीटेक भी कर सकता है एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी के ऊपर। एमटेक कैसे करें, बीए भी कर सकता है उसके ऊपर। एग्रीकल्चर में बहुत सारे लोग बीए डिग्री देते हैं, डिप्लोमा देते हैं, राइट। सर्टिफिकेट कोर्सेस है, पीजी डिप्लोमा है। उसके बाद आप बीएससी ग्रेजुएशन के बाद आपकी बच्चे को एमबीए में दाखिला करवा सकते हैं, पीएचडी भी करवा सकते हैं, उसमें पीजी डिप्लोमा करवा सकते हैं, ठीक है। और पॉपुलर एग्रीकल्चरल ब्रांचेस इन इंडिया, अगर ये ब्रांचेस देखेंगे आप तो आप मेरे को भी हाँ बोलेंगे और आपके बच्चे को भी हाँ बोलेंगे कि बेटा जा एग्रीकल्चरल साइंसेस ही पढ़ ले, ठीक है। देखिए, लाइफ स्टॉक प्रोडक्शंस के ऊपर, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स के ऊपर, प्लांट पैथोलॉजी के ऊपर, सोयल साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री के ऊपर, एग्रोनॉमी, एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स, सीड टेक्नोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, फूड एंड बेवरेजेस साइंसेस, डायरी टेक्नोलॉजी, पोल्ट्री फार्मिंग, क्रॉप प्रोडक्शन, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, एंटोमोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, हॉर्टिकल्चर, एक्सटेंशन एजुकेशन, नेमेटोलॉजी, फॉरेस्ट्री, फूड प्रोडक्शन, एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी, डायरी टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, फिशरी साइंसेस, ये सब कोर्सेज आपके बच्चे के लिए हाजिर है। तो टॉप कॉलेजेस इन द एग्रीकल्चरल कोर्सेज भी दिया हुआ है, टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस भी दिया हुआ है, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटीज का जो फीस स्ट्रक्चर है वो भी दिया हुआ है वहाँ, बीएचयू का, भारतीय दर्शन की, कलकत्ता यूनिवर्सिटी की, गोविंद बल्लभ पंत की, गुरु नानक की, पारुल यूनिवर्सिटी की, तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी की, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की, पीएयू पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी की, सबकी फीस स्ट्रक्चर भी आपको दे रखा है वहाँ, ठीक है। और कुछ कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस के नाम भी यहाँ, लाइक एमईटी यूनिवर्सिटी नोएडा, सिमिलरली केएल डीम्ड यूनिवर्सिटी, एलपीयू, देन शुलिनी, देन बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के नाम यहाँ दिया हुआ है जो मैं यूट्यूब में आपको पढ़ के नहीं सुनाने वाला, बट या नाम के साथ साथ फीस स्ट्रक्चर भी यहाँ दिया हुआ है कि आपने बच्चे को कितना फीस के साथ ये डिग्री आप पा सकते हैं। एग्रीकल्चरल कोर्सेज की करियर स्कोप के बारे में पूरा एक आपकी अच्छे आर्टिकल यहाँ लिखा हुआ है, सैलरी दिया हुआ है, टॉप रिक्रूटर्स के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। जब प्रोफाइल्स ऑफ एग्रीकल्चरल कोर्सेज में क्या क्या होता है वो भी दे रखा है कि कैसे बच्चे को एंट्री लेवल होगा, प्रोडक्शन मैनेजर होगा, या एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट होगा, या क्रॉप स्पेशलिस्ट होगा, या एग्रीकल्चरल इंजीनियर के ऊपर कुछ कोर्सेज करेगा, तो कहाँ से कहाँ उसका प्रमोशनल एवेन्यूज है, उस सब चीज़ों के बारे में भी लिखा हुआ है। उसके बाद आपकी एफएक्यूज है, आप एफएक्यूज भी पढ़िए। व्हाट इज एग्रीकल्चर, व्हाई टू परस्यू एग्रीकल्चरल कोर्सेज, इज द एग्रीकल्चरल कोर्सेज हार्ड, हाउ टू गेट एडमिशंस टू एन एग्रीकल्चरल कोर्स, which are the agricultural courses, can I do agricultural courses without maths, is NEET required for agriculture, is career in agriculture a good career, which stream is best for agriculture, is ICAR easy than NEET, ये सब के बारे में दिया हुआ है। और उसके बाद जब आप क्लिक करेंगे, गेट काउंसलिंग करके लिखा हुआ है, अगर गेट काउंसलिंग को आप क्लिक करेंगे तो आपको एक लाइव काउंसलिंग भी दिया हुआ है कि हाय, आई एम योर शिक्षा काउंसलर, आई कैन हेल्प यू कम अप विथ अ लिस्ट ऑफ कॉलेजेस एंड एग्जाम्स दैट आर ए परफेक्ट फिट फॉर यू। ऑल इज what is required from your side is 2-3 minutes of your time to understand your preferences before recommending the options. My God, ये आपको पेरेंट्स को सीबीएसई की तरफ से ये चीज़ों को आपकी सीबीएसई लाइब्रेरी में मिलेगा। देन काहेगा आप बच्चे को प्रेशर डालते हो कि बेटा कंप्यूटर साइंस कर ले, एग्रीकल्चरल साइंस स्ट्रिक्टली नो।
I am so sorry to state on this platform that बच्चों को बच्चे रहने दो, पैनिकी होने मत दो. There is no stress required. There is no stress required to be invited into your drawing room. आपने कर क्या रहे हैं, थोड़ा सा अगर सोचेंगे आप तो आपको बाद में हंसी लगेगा कि I was rather harsh to my child. Probably I was a failure in counseling properly my child for getting the proper education in his desired courses. बाद में ये पछतावा तो आपको ना आए ना. अगर आपको बाद में ये पछतावा आएगा 10 साल बाद, 5 साल बाद, तो काहे का हम पेरेंटिंग कर रहे हैं. अब बताइए. तो आपने क्या सीबीएसई स्कूल में एडमिशन देके बच्चे को भूल जाते हैं कि सारे चीज़ प्रिंसिपल ने पढ़ाएंगे, सारे चीज़ आपके टीचर्स ने बताएंगे. पॉसिबल नहीं है ना. इज इट पॉसिबल? आपने एज ए पेरेंट आप डील करिए इसको. आपने जब पीयर पेरेंट से सुनते हैं, ग्रुप में सुनते हैं, आपकी क्लब कल्चर में सुनते हैं, फ्रॉम 1 to 3 पेरेंट्स आप सुनते हैं कि ये कोर्स अच्छा है, वो कोर्स अच्छा है. आपकी पड़ोस से सुनते हैं कि मेरा बेटा ये करके ओ बन गया, ये करके ओ बन गया. भाई साहब, आपकी बच्चा ओ करके ओ बन गया, ठीक है, उसकी माहौल ओ माहौल था, ओ माहौल से ओ बन गया. आपने ये क्यों नहीं पूछते कि मेरा माहौल क्या है? आपने अंदर से आप पूछिए ना. आप अंदर से पूछिए कि आपके माहौल में क्या परवरिश आप बच्चे को दिए हो, आप कितना सपोर्टिव पेरेंट हो. आप खुद डील करिए ना उसको. आपने हजारों लोगों से सुन के हजारों कमेंट्स आपकी बच्चे के ऊपर थोप देते हैं. आप बच्चे की ब्रेन को रादर पोल्यूट कर रहे हैं. रादर आई वुड सजेस्ट एज वन एजुकेशनिस्ट, मेरा चैनल के नाम भी आप सुने होंगे, माइंड मैटर्स एजुकेशन, है ना. आप माइंड मैटर्स एजुकेशन कहेगा अगर आपकी माइंड अगर प्रॉपरली मैटरलाइज नहीं हो पा रहा है टुवर्ड्स अ प्रॉपर एजुकेशन. दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. आप अगेन यू आर गेटिंग ए गोल्डन टाइम. आपकी बच्चे का फाइनल ईयर की प्रिपरेशन चल रहा है, बोर्ड एग्जामिनेशन हो रहे हैं, आपकी बच्चा कोई भी एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहा है. Don't be a Hitler parent. Don't be a parent which should be repented by the parent as well as the child after 5 years. हो सकता है आपकी बच्चा बीच में कोर्सेज को ड्रॉप आउट करके घर चले आए. हो सकता है कि आपकी बच्चा वो कोर्स को कंप्लीट ना कर पाए. Then what will be the destiny of your child and what will be the destiny of yours?